नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करूँगा आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आप लॉकडाउन को व्यर्थ नहीं गंवा रहे होंगे, घर पे बैठे पढ़ रहे होंगे, इस समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं दैट इज़ रिलेटेड टू सिनोनिम्स वंस अगेन। आज फिर से हम करने जा रहे हैं सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द। अभी तक हमने नियर अबाउट 500 वर्ड्स कवर कर लिए हैं सिनोनिम से, और आज की क्लास के अंदर 120 वर्ड्स हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 इज सरप्टिशियस। सरप्टिशियस का मतलब होता है चुपके से किया गया काम। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जो काम स्टेल्थीली किया गया है, STEALTHI, स्टेल्थीली डन, समथिंग विच इज स्टेल्थीली डन। जो काम चुपके से किया गया है उसे आप बोलते हैं सरप्टिशियस। एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूँगा मैं आपको। जैसे कि आप सपोज कीजिए एक शिकारी है, वो शिकार के पीछे जाता है तो चुपके से जाएगा, तो ऐसी वॉक को क्या बोला जाएगा? फर्टिव वॉक बोला जाएगा। फर्टिव वॉक, चुपके से जा रहा है कोई शिकारी शिकार करने के लिए। और चुपके से क्यों जाएगा वो? ताकि शिकार को पता ना लग जाए, वो सतर्क ना हो जाए, तो इसे बोलते हैं फर्टिव वॉक। सरप्टिशियस का एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आप सपोज कीजिए कि एक बच्चा अपने माता पिता से चुपके फ़ोन खरीद लेता है, ठीक है। फ़ोन खरीदा उसने अपने माता पिता को बिना बताए, यानी कि चुपके से काम किया है ये। तो आप बोल सकते हैं इट हैज़ बीन स्टेल्थीली डन। स्टील का मतलब चुराना होता है वैसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सरप्टिशियस। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब चुराने या चुपके से है? ठीक है, तो देखते हैं। हेजिटेशन का मतलब है सर आप असमंजस में हैं, आप डाउटफुल हैं, तो हेजिटेट कर रहे हैं किसी बात को बताने में, तो संकोच करना, दैट इज़ हेजिटेट करना। तो ये क्लियर हो गया हमें। सीक्रेट का मतलब रहस्यमयी होता है, ये भी क्लियर है। इम्पायस का मतलब होता है सर नॉन रिलीजियस, और बोल सकते हैं आप इररिलीजियस, जो पवित्र ना हो, जो धार्मिक ना हो, दैट इज़ इररिलीजियस, इम्पायस। और आर्टलेस का मतलब क्या होता है? आर्टलेस का मतलब होता है अकुशल। अकुशल का मतलब एक ऐसा इंसान जो किसी चीज़ में कुशल ना हो, दैट इज़ आर्टलेस। आप बोल सकते हैं अनस्किल्ड, अनस्किल्ड। आप बोल सकते हैं अनकल्चर्ड। अनस्किल्ड एक अलग चीज़ है, अकुशल होना, और मैनरलेस होना अलग चीज़ है। जो पर्सन मैनरलेस है, जिसके अंदर मैनर्स ना हो, जिसके अंदर शिष्टाचार ना हो, दैट इज़ मैनरलेस। अनरिफाइंड भी बोल सकते हैं आप इसे, अनरिफाइंड। और आप इसे अनकल्चर्ड भी कह सकते हैं, अनकल्चर्ड। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब चुपके से है या चुराने से है? तो इसका मतलब सीक्रेट इज़ द राइट आंसर। सीक्रेट का मतलब होता है छिपा हुआ रहस्य। तो 81 का आंसर रहेगा बी। बढ़ते हैं आगे 82nd की तरफ। द वर्ड इज इनएनिशन। द मीनिंग ऑफ वर्ड इनएनिशन इज बीइंग इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब होता है लेजी। लेजी का मतलब होता है सुस्त, यानी कि इंडोलेंट। ये वर्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंडोलेंट कह लें या सुपाइन कह लें, ये सारे वर्ड्स इनका मतलब है इनएनिशन, सुस्ती से रिलेटेड है। ABCD इनके मीनिंग देख लेते हैं। लेथार्जी का मतलब सुस्त होता है, लेज़ी होता है। ऑफेंसिव के 3 मीनिंग है फर्दर, तो मैं आपको अलग शीट पे लिखवा देता हूँ क्या क्या मीनिंग है ऑफेंसिव के। सबसे पहले है सर डिसरिस्पेक्ट करना किसी की। डिसरिस्पेक्टिंग इज़ ऑफेंसिव। अगर आप किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर अपमान कर रहे हैं, उसे आप बोल सकते हैं कि आप ऑफेंसिव हैं उसके प्रति। आप बोल सकते हैं किसी को शर्मिंदा करना, ह्यूमिलिएट करना, ह्यूमिलिएट करना। आप बोल सकते हैं किसी को एम्बैरस करना, दैट इज़ शर्मिंदा करना, फिर से एम्बैरस। तो ऑफेंसिव, ऑफेंसिव यानी कि ऑफेंड करना। ऑफेंड करना मतलब किसी की डिसरिस्पेक्ट करना। तो पहला मीनिंग ऑफेंस का ये है। दूसरा है एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रमण, किसी पर आक्रमण करना। हम बोलते हैं ये अप्रोच क्या है? एग्रेसिव है। अगर आप किसी पर आक्रमण कर रहे हैं तो आप उस पर ऑफेंस कर रहे हैं। यू आर बीइंग ऑफेंसिव टू हिम, यू आर बीइंग ऑफेंसिव एट हिम। तो एग्रेसिव होना या ऑफेंसिव होना बात एक ही है। तो इसका दूसरा मीनिंग ये था। और तीसरा मीनिंग इसका बनता है आपका किसी को एनॉय करना। एनॉय का मतलब होता है, जस्ट वेट, ANNOY। द मीनिंग ऑफ वर्ड एनॉय इज किसी को एंग्री कर देना। अगर आप किसी को एंग्री कर रहे हैं, टू मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्से में ला रहे हैं,
तो इसका मतलब आप उसके प्रति ऑफेंसिव हैं। तो ऑफेंसिव के आपके कुल मिलाकर 3 मीनिंग है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और थर्ड है किसी को अनॉय कर देना, इरिटेट कर देना। वैसिलेटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इसे बाद में रिवाइंड करके भी देख ले सकते हैं। तो अभी मुझे इसे रब करना पड़ रहा है बिकॉज इस पर बिल्कुल भी नहीं बचा है स्पेस कोई भी। तो वैसिलेटिंग का मतलब क्या होता है? वैसिलेटिंग का मतलब होता है चेंजिंग, जो चेंज हो रहा है, जो टिकता नहीं है एक बात पर। जैसे कि पेंडुलम है, पेंडुलम सपोज कीजिए इसे आप, पेंडुलम क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता रहता है, ठीक है। अगर आप पेंडुलम को यहाँ पर फोर्स लगा देंगे तो ये रुकेगा नहीं, तो यानी कि ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ये अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहेगा, ये चेंजिंग है। या बोल सकते हैं ऑसिलेटिंग है, ऑसिलेटिंग। या बोल सकते हैं जो शेक करता है, जो हिलता डुलता रहता है। या बोल सकते हैं इरेजोल्यूट। इरेजोल्यूट का मतलब जिसका कोई आदर्श नहीं है, जिसने कोई इरादा नहीं बनाया है, दैट इज़ वैसिलेटिंग, ठीक है जी। तो वैसिलेटिंग का मतलब क्लियर हो गया है। तो वैसिलेटिंग ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। एक वर्ड है ग्रैस्पिंग। ग्रैस्पिंग के फर्दर आपके 2 मीनिंग है। ग्रैस्पिंग का मतलब होता है एक तो ग्रिप बना लेना, ग्रिप का मतलब किसी को होल्ड कर लेना, पकड़ लेना, यानी कि ग्रिप। और दूसरा मीनिंग है ग्रैस्पिंग का ग्रीडी, GREEDY, लालची, एवरीशियस, पैसे का लालची होता है एवरीशियस, इसे भी बोलते हैं ग्रैस्पिंग। तो ग्रैस्पिंग ये सारे मीनिंग्स हैं। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब आलस्य है? तो आलस्य यानी कि लेथार्जिक, तो आपका आंसर रहेगा लेथार्जी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 83 सेज एबियंस। एबियंस का मतलब है किसी पर्सन को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देना, टेम्परेरीली किसी पर्सन को सस्पेंड कर देना, उसे वहाँ पर आने से मना कर देना, उसे बोलते हैं अबेयंस। अबेयंस का सिनोनिम क्या बनेगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड सस्पेंशन बनेगा। बाकी के वर्ड्स इनका मीनिंग क्या है? एक वर्ड है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट, यानी कि प्रारंभ करना। या बोल सकते हैं ओरिजिन, किसी चीज़ का ओरिजिन क्या है, रूट क्या है, जड़ क्या है। या बोल सकते हैं सर बिगिनिंग, BEGINNING, बिगिनिंग, किसी चीज़ का शुरुआत। अगला है सर आपका वर्ड दैट इज परजोर। द मीनिंग ऑफ वर्ड परजोर इज टू लाई, या कसम तोड़ना। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना या कसम तोड़ देना। मान लीजिए कोई इंसान कोर्ट में जाकर के झूठी गवाही देता है तो उसे आप बोलते हैं ही इज़ परजोरिंग एट कोर्ट। वो कोर्ट में जाकर झूठी गवाही दे रहा है या झूठ बोल रहा है। लाई करना या परजोर एक ही बात है। कंडोन का मतलब होता है ओवरलुक कर देना। ओवरलुक का मतलब देख ना पाना, छोड़ देना, गलती से दिखना ना या छोड़ देना। मान लीजिए टेबल पर फ़ोन पड़ा था और आप देख नहीं पाए, आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया, दैट इज़ इग्नोर कर दिया, यानी कि आपने उसे ओवरलुक किया। ओवरलुक का मतलब होता है छोड़ देना। तो अबेयंस का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब है किसी पर्सन को सस्पेंड करना, आने से रोकना, टेम्परेरीली, दैट इज़ सस्पेंशन। या आप बोल सकते हैं स्टे लगा देना। स्टे का मतलब होता है उस पर रोक लगा देना, स्टे लगा देना। ये आपका लिटिगेशन में आता है, मतलब कानून से रिलेटेड वर्ड है। स्टे का मतलब वैसे तो होता है सर रुकना, कहीं पर रुकना, पर स्टे का मतलब स्टे लगा देना, यानी कि वहाँ पर जाने से वर्जित करना। तो 83 के सारे वर्ड्स क्लियर हो गए। 84th इज डोंटलेस। माय डियर एस्पिरेंट्स, ये जो डोंट है, डोंट का मतलब होता है फियर, डोंट का मतलब होता है फियर। तो डोंट लेस का मतलब क्या हो जाएगा? फियरलेस। एक ऐसा पर्सन जो बहुत बहादुर है, जो डरपोक बिल्कुल भी नहीं है, जो कायर बिल्कुल भी नहीं है, उसे बोलते हैं ब्रेव या डोंटलेस। तो ब्रेव इज़ द राइट आंसर। इनसेन का मतलब है मैड, यानी कि पागल। एक पागल इंसान को इनसेन कहा जाता है। और सेन का मतलब वाइज होता है। सेन इसका अपोजिट है, यानी कि वाइज, बुद्धिमान। एक वर्ड है प्लेफुल। प्लेफुल का मतलब है जो अम्यूज़मेंट को बहुत पसंद करता है, जो रौनक को बहुत पसंद करता है, जो खेलों को बहुत, गेम्स को बहुत पसंद करता है, हु लव्स गेम्स, अम्यूज़मेंट। जैसे बच्चों को हमेशा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, बच्चों को हमेशा खेल चाहिए होता है, उन्हें बहुत प्यार होता है एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चे क्या होते हैं? प्लेफुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहता है उनका खेल में। अगली का मतलब है कुरूप, या आप ऐसा बोल सकते हैं रिपेलेंट, या आप ऐसा बोल सकते हैं जिससे देखकर आप रिपेल हो। एक होता है अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब पास आना, करीब आना। और एक होता है रिपेल, रिपेल का मतलब होता है दूर भागना।
रिपेलेंट, जस्ट अ सेकेंड। अगली इज विच इज़ नॉट ब्यूटिफुल एट ऑल, उसे आप बोल सकते हैं अगली, या बोल सकते हैं अनप्लेजेंट, जो मधुर बिल्कुल भी ना हो, या बोल सकते हैं रिपल्सिव, रिपल्सिव। एक होता है अट्रैक्ट करना, एक होता है रिपेल करना। तो रिपल्सिव एक ही बात है, रिपेल करना यानी कि दूर भागना किसी चीज़ से क्योंकि वो चीज़ सही नहीं है, आपको अनप्लेजेंट लग रही है, दैट इज़ डोंटलेस। क्लियर हो जाना चाहिए, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है फिर? डोंटलेस होगा ब्रेव, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। 84th का आंसर ए है। 85th बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है दिखावा करना, यानी कि ब्रैग करना, दिखावा करना, शो ऑफ करना। बोस्टफुल का मतलब एक ऐसा इंसान जो शो ऑफ बहुत करता है, दैट इज बोस्टफुल, ब्रैगिंग करता है। या बोल सकते हैं वॉन्टर करना, VAUNTER, जो वॉन्टर करेगा वो दिखावा करेगा, अपनी चीज़ों का दिखावा करना, दैट इज बोस्ट करना। ठीक है। अवॉइड या बोल सकते हैं डॉज, एक ही बात है, बचना, डॉज। किसी प्रहार से बचना, दैट इज अवॉइड और डॉज, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कल की क्लास में मैं। एक वर्ड है चेंज। चेंज का मतलब होता है ऑल्टर, ऑल्टर बोल दो या चेंज बोल दो, या आप बोल सकते हैं परिवर्तन, उसका मतलब है चेंज, बहुत सिंपल है ये। रिलाय का मतलब होता है डिपेंड करना, किसी पर निर्भर रहना, डिपेंड करना, डिपेंड, किसी पर निर्भर रहना, रिलाय करना, ये बहुत कॉमन वर्ड है। और प्राइड का मतलब होता है घमंड। तो यहाँ पर आप बोस्ट कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा वर्ड है इन चारों में से जो सबसे करीब है बोस्ट के? इसका मतलब आपका आंसर रहेगा प्राइड। सो इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब 86th है। 86 का मतलब क्या है? हेस्ट। हेस्ट का मतलब जैसे मैं बोलता हूँ मेक हेस्ट वी आर गेटिंग लेट, इसका मतलब जल्दी करो, हमें देर हो रही है, मेक हेस्ट। हेस्ट का मतलब हो जाएगा जल्दी, तो हरी इसका आंसर रहेगा। बर्डन का मतलब बोझ है, एक्सपेक्ट का मतलब आशा करना है, और साइट का मतलब विजन है, देखना, साइट। शॉर्ट साइटेड कौन होते हैं? ऐसे लोग जो पास की वस्तुओं को आराम से देख लेते हैं, और लॉन्ग साइटेड वो होते हैं जो दूर की वस्तुओं को आराम से देख सकते हैं। ठीक है जी। तो 86 क्लियर हुआ, इसका आंसर है सी। 87 वैसिलेट करना फिर से आया है, मैंने आपको पेंडुलम का एग्जांपल दिया था अभी, जो चेंज होता रहता है अपनी बात से, दैट इज़ इरेजोल्यूट, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसका आंसर रहेगा इरेजोल्यूट। कंटिन्यू करना यानी कि कैरी ऑन करना, किसी काम को जो आप कर रहे हैं उसको उस पर लगे रहना, दैट इज़ कंटिन्यू करना। ये एक फ्रेजल वर्ब है, कैरी ऑन, ये क्लियर होना चाहिए। प्लेफुल का मतलब एक ऐसा इंसान जिसे बहुत प्यार है अम्यूज़मेंट से, एंटरटेनमेंट से, जो गेम्स में रुचि रखता है, दैट इज़ प्लेफुल। एग्जाम्पल दिया मैंने बच्चों का। एक वर्ड है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव वो चीज़ है जो प्रूव करती है किसी भी चीज़ को वो सत्य है। कंक्लूसिव का मतलब जो ये बता दे कि सामने वाली चीज़ जिसकी बात हो रही है वो क्या है, ट्रू है, वो बिल्कुल सही है, ट्रू है। या बोल सकते हैं कंक्लूसिव एविडेंस होता है। कंक्लूसिव एविडेंस एक ऐसा एविडेंस जिस पर आप निर्भर कर सकते हैं, कंक्लूसिव एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस। ठीक है जी, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब है 88th इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का मतलब है जिस पर आप डोमिनेट नहीं कर सकते, जिस पर आप यू कैन से कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस पर आप रूल नहीं कर सकते, या जिसको आप हरा नहीं सकते। तो अनकंकरेबल का मतलब है जिसको आप जीत नहीं सकते। कॉन्फ्लिक्टिंग कौन होगा? जो हमेशा अपोज करेगा, अपोज करेगा किसी बात को। आप बोल सकते हैं विरोधी, ओपोनेंट। कॉन्फ्लिक्टिंग है जो आपके साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है, ओपोनेंट, क्योंकि आपकी उससे बनती नहीं, आपके विचार उससे मिलते नहीं, दैट इज़ एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एंटागोनिस्ट का मतलब विरोधी होता है। रेजिस्टर बोल सकते हैं आप, रेजिस्टर, रेजिस्टर। या बोल सकते हैं एडवर्सरी, ADVERSARY, एडवर्सरी, विरोधी। तो कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब ये सारे के सारे वर्ड्स आपके सिनोनिम्स हैं। ठीक है। किसी चीज़ को फॉल्सिफाई कर देना, या बोल सकते हैं किसी चीज़ को गलत ठहरा देना। फॉल्सिफाई करना यानी कि गलत ठहरा देना। तो रिफ्यूट वर्ड है एक, मतलब आप पर कोई इल्ज़ाम लगाया, आपने उसे रिफ्यूट कर दिया, उसे आपने गलत ठहरा दिया, गलत साबित कर दिया। फॉल्सिफिकेशन का मतलब होता है गलत साबित कर देना। एक वर्ड लिखते हैं रिफ्यूटेशन, रिफ्यूटेशन, ये इसका नाउन है। रिफ्यूट एक वर्ब है और ये एक नाउन है। ठीक है। तो सारे वर्ड्स क्लियर हुए। अभी एक वर्ड है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब है
जो इरेगुलर इंटरवल्स पर होता है, जो इरेगुलर है, जो कॉन्टीन्यूस नहीं है, जो रुक रुक कर होता है, दैट इज इंटरमिटेंट। एक वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्पोरेडिक, SPORADIC, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है रुक रुक कर होने वाला। फॉर एग्जाम्पल हिसार में बारिश रुक रुक कर होती है, इट इज़ इंटरमिटेंट। रेनफॉल इज़ इंटरमिटेंट इन हिसार, इसका मतलब मैं बोलना चाहता हूँ रेनफॉल इरेगुलरली होती है। तो इनडोमिनेबल का मतलब क्या है, जिसे जीत नहीं सकते, जिस पर आप डोमिनेट नहीं कर सकते, जिस पर आप कब्जा नहीं कर सकते, जिसको आप रूल नहीं कर सकते, दैट इज अनकॉन्करेबल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 सेज रीआइटरेट, इसका मतलब होता है दोहराना, रिपीट करना या रिसाइट करना, RECITE। रिसाइट का मतलब दोहराना, रीआइटरेट करना। रिपीट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब्यूज का मतलब होता है गाली गलौज करना, या बोल सकते हैं विटुपरेट, VITUPERATE, विटुपरेट। विटुपरेट का मतलब होता है गाली गलौज करना, ठीक है, किसी से गलत तरीके से बात करना। एक वर्ड है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है जो वो है वो ना दिखाना, मतलब ढोंग करना, या बोल सकते हैं SHAM, शैम। शैम करना या फेन, FEIGN। दिखावा करना बोल सकते हो आप, या बोल सकते हो सर ढोंग करना इज प्रिटेंड। अगर कोई पर्सन मान लीजिए ढोंग करता है कि उसको पेट में दर्द हो रहा है, जबकि उसके पेट में दर्द नहीं हो रहा, दैट इज ही शैमिंग, और यू कैन से ही इज फेनिंग, और यू कैन से ही इज प्रिटेंडिंग। एक वर्ड है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब डिसलाइक करना होता है, और यू कैन से घृणा करना, डिसलाइक करना या घृणा करना, या बोल सकते हैं एबोमिनेट, घृणा करना, एबोमिनेट, घृणा करना, ABO है ये, एबोमिनेट, घृणा करना। अगर आप किसी चीज़ को डिसलाइक करते हैं तो आप एबहोर करते हैं, ABHOR। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से ही एबहोर्स कैट्स, इसका मतलब वो कैट्स से घृणा करता है। तो डिटेस्ट का मतलब ये है, अब्यूज़ का मतलब बता चुका हूँ, विटुपरेट होता है गाली गलौज करना, और इस वर्ड रीआइटरेट का मतलब होता है रिपीट करना, रिसाइट करना, दोहराना। अगला वर्ड है निनकॉम्पूप, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। निनकॉम्पूप का मतलब होता है स्टूपिड, फुलिश, यू कैन से इग्नोरेंट, एक ऐसा इंसान जो मूर्ख है, दैट इज निनकॉम्पूप, फुलिश, फूल। वाइज सेज होता है, इंटेलिजेंट होता है, या प्रूडेंट होता है। तो ये जो वर्ड्स लिखे हैं प्रूडेंट और सेज, ये वाइज के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। लवर का मतलब प्यार करने वाला, और कंपेनियन का मतलब होता है साथी, तो आंसर रहेगा निनकॉम्पूप का फूल। क्वेश्चन नंबर 91 सेज एक्सॉर्बिटेंट, ये होता है एक्सीडिंगली, या बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सीड करना किसी चीज़ को, अत्यधिक बोल सकते हैं, एक्सीडिंग, एक्सॉर्बिटेंट। जैसे मैंने बोला कि इस कमोडिटी का प्राइस एक्सॉर्बिटेंट है, नाजायज़ है बोल सकते हो आप, हद से ज़्यादा है, लिमिट से भी ज़्यादा है, दैट इज़ एक्सॉर्बिटेंट। हद से ज़्यादा महंगा, दैट इज़ एक्सॉर्बिटेंट प्राइस। तो क्या मीनिंग रहेगा एक्सॉर्बिटेंट का? हाई रहेगा। डल का मतलब सैड होता है, ग्लूमी होता है, ऑलरेडी डन। क्लियर का मतलब स्पष्ट होता है, रेयर का मतलब ना के बराबर होता है, रेयर। तो 91 का आंसर रहेगा हाई। यूसेज बता चुका हूँ ऑलरेडी। जियोपार्डी, इसका मतलब है रिस्की। जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा। जियोपार्डाइज का मतलब होता है खतरे में डालना। थ्रेट, खतरा, डेंजर, थ्रेट, या बोल सकते हैं डेंजर, डेंजर, जियोपार्डी, रिस्क इज द राइट आंसर। इंजर, इंजरी से बना है, और इंजरी का मतलब चोट होता है। इंजोर करना मतलब कि चोट मारना, इंजर। एक वर्ड है एंग्री। एंग्री का मतलब गुस्सा, और सीरीन का मतलब होता है काम, शांत, प्लेसिड, प्लेसिड, PLACID, प्लेसिड, या पैसिफिक, PACIFIC, काम। इन सभी का मतलब होता है सीरीन, यानी कि शांत। एक ऐसी जगह जो बहुत शांत है, दैट इज सीरीन। काम, प्लेसिड और पैसिफिक इसके सिनोनिम्स हैं। तो क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 इज इबुलियंट। इबुलियंट होता है हद से ज़्यादा एंथुजियास्टिक, हद से ज़्यादा जोश में। एक ऐसा इंसान जो टायरलेस है, जो कभी ना थके, जो इनडिफेटिगेबल है, इनडिफेटिगेबल, इनडिफेटिगेबल, जो तब कभी ना थके, दैट इज इबुलियंट है। तो आप बोल सकते हैं इरेजिस्टिबल, जिसे आप रोक नहीं सकते, इरेजिस्टिबल, टायरलेस, इबुलियंट। तो हद से ज़्यादा एंथुजियास्टिक होना, काफ़ी जोश
में होना, दैट इज़ इबुलियंट। एक वर्ड है आपका इनसिंसियरिटी। इनसिंसियरिटी का मतलब डिसऑनेस्टी है। अगर कोई इंसान अपने कार्य को ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी से नहीं करता तो आप बोल सकते हैं वो इनसिंसियर है, या बोल सकते हैं डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट, ईमानदार ना होना इज़ डिसऑनेस्ट। डिसीटफुल का मतलब हु लाइज या धोखा देने वाला, पर्सन इज डिसीटफुल, या फ्रॉड बोल सकते हो आप उसे। फ्रॉड का मतलब होता है जो धोखा देता है। मैंडेशियस बोल सकते हो आप। मैंडेशियस काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैंडेशियस, फ्रॉड, डिसीटफुल। एक वर्ड है प्रिजुडाइस। द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रिजुडाइस क्या है? प्रेजुडिस बोलते हैं एक्चुअली इसे। प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात करना, पार्शियल होना, पार्शियलिटी करना किसी के साथ, पार्शियलिटी, पार्शियलिटी करना, पक्षपात करना, एल है ये, पार्शियलिटी, पक्षपात करना। पार्टिसनशिप बोल सकते हैं आप इसे, पार्टिसनशिप, पार्टिसनशिप, पक्षपात करना। डिस्क्रिमिनेट करना, बायस करना, बायस होना यानी कि आप पक्षपात कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं किसी के साथ, किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, किसी को कम प्रेफरेंस दे रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट करना। इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या है? प्रेजुडिस। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब बहुत ही ज़्यादा जोश में होना है? इंडिफेटिगेबल, दैट इज़ एंथुजियास्टिक। ये सारे वर्ड्स किसके सिनोनिम्स हैं? ये प्रेजुडिस के सिनोनिम्स हैं। आप लिख लीजिएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 94 इज ट्रुकुलेंट। ट्रुकुलेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा यू कैन से गुस्से में होना। ट्रुकुलेंट, एग्रेसिव। ट्रुकुलेंट का मतलब है एग्रेसिव, एग्रेसिव। और यू कैन से फेरोशियस। मार्क्ड विद वायलेंस, जो वायलेंट है काफ़ी ज़्यादा, जो हिंसक है, दैट इज़ फेरोशियस। लग्जरियस शाही से रिलेटेड है, नोबल से रिलेटेड है, NOBLE, नोबल, लग्जरियस। लुशियस वो है जो सेक्सुअली अपीलिंग है, सेक्सी बोल सकते हो आप इसे, SEXY, या सेक्सुअली अपीलिंग, दैट इज़ लुशियस। डेलिशियस इज़ रेलिशिंग, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी, रेलिशिंग बोल सकते हो, टेस्टी बोल सकते हो। क्या मतलब है डिलीशियस का? ठीक है, क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। फैसिमिल, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, हूबहू कॉपी, जिसे आप बोलते हैं मिरर कॉपी है किसी चीज़ की, फर्स्ट कॉपी है। आजकल बहुत सारे ब्रांड्स अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़, मतलब ब्रांड्स की डुप्लीकेट कॉपीज़ देख सकते हो आप मार्केट में, तो आप फैसिमिल कह सकते हो उसको। एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट कॉपी। पिक्यूलियर इज स्ट्रेंज, अजीब, पिक्यूलियर, ऑप्शन नंबर सी, पिक्यूलियर इज स्ट्रेंज। अजीब बोल सकते हो आप, क्यूयर बोल सकते हो, QUEER। बिज़ार कह सकते हो, BIZARRE, बिज़ार। इन सभी का मतलब है पिक्यूलियर। कंट्रास्ट का मतलब अपोज करना होता है, अपोजिट, अपोजिट इज कंट्रास्ट, अलग। और डिस्परेट का मतलब होता है डिफरेंट, अलग, डिफरेंट, दैट इज़ अलग। डिस्परेट और कंट्रास्ट एक साथ बोल सकते हैं आप, एक समान। क्वेश्चन नंबर 96 से शोविनिस्ट या शोविनिज्म, ये होता है एक्सेसिव, एक्सेसिव पेट्रियोटिक होना, एक्सेसिव यू कैन से पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म। एक ऐसा इंसान जो अपने देश को दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता है, दैट इज़ एक्सेसिव पेट्रियोटिज्म, वो शोविनिस्ट है। या इस फिनोमिनन को जिंगोइज्म भी बोल सकते हैं हम, जिंगोइज्म, जिसे अपनी कम्युनिटी का में होने का बहुत ज़्यादा यू कैन से ऐसा लगता है कि उसे, उस पर्सन को घमंड है कि वो इस कम्युनिटी में पैदा हुआ है। तो मेल शोविनिस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेल शोविनिस्ट वो होता है एक ऐसा इंसान जो ये कहता है कि मुझे घमंड है मर्द होने का, जो अपने आप को गर्ल्स से सुपीरियर समझता है, उसे बोलते हैं शोविनिस्ट। न्यूट्रल कोई ख़ास वर्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। एक वर्ड है आपका अलूफ। अलूफ का मतलब है रिजर्व्ड, जिसकी विचारधारा दूसरों से नहीं मिलती, रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड का मतलब बहुत दूर, डिस्टेंट, डिस्टेंट।
जो दूसरों से दूर रहता है, दैट इज़ रिजर्व्ड। इवन हैंडेड का मतलब इक्वल, इक्वलिटी, इक्वलिटी में बिलीव करने वाला कि मैन और विमेन दोनों इक्वल हैं, इवन हैंडेड इसे बोलेंगे। मतलब शॉविनिज्म का इवन हैंडेड एंटोनिम हो जाएगा। तो इसका मतलब जीलॉट्री आपका आंसर रहेगा। और जील का मतलब क्या होता है? काफ़ी जोश, जो अपने राष्ट्र के प्रति बहुत जोशीला है, दैट इज़ जीलॉट्री और शॉविनिस्ट। अच्छा, इसे श बोला जाता है, इसे च नहीं बोलते, चौवेनिस्ट नहीं बोलते, इसे बोलते हैं शॉविनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 97 दिस इज पिक्वाइंस, और एक वर्ड पिक्वाइंट भी बन सकता है, और पिक्वाइंट का मतलब होता है टेस्टी, रेलिशिंग, जूसी, रेलिशिंग, या बोल सकते हैं सेवरी, SAVORY, सेवरी। ये सारे वर्ड्स, इनका मतलब है काफ़ी टेस्टी, काफ़ी स्वादिष्ट। चाहे आप ब्लैंड की बात करें, इंसिपिड की बात करें, टीडियस की बात करें, मोनोटोनस की बात करें, ये होते हैं नीरस, टेस्टलेस, जिनको अनुभव करने पर कोई भी टेस्ट ना आए, दैट इज़ टीडियस, इंसिपिड और ब्लैंड। सो आंसर क्या रहेगा? फ्लेवरिंग रहेगा। फ्लेवर का मतलब स्वाद से है, तो पिक्वाइंसी या बोल सकते हैं पिक्वाइंट, या बोल सकते हैं फ्लेवरिंग, या टेस्टी, रेलिशिंग, इनका मतलब सेम है। क्वेश्चन नंबर 98 इज फैलेसी। फैलेसी का मतलब है फॉल्स इन्फ्रेंस। द मीनिंग ऑफ वर्ड फॉल्स इन्फ्रेंस इज व्हाट? देखिए, फॉल्स का मतलब गलत, इन्फ्रेंस का मतलब समझ लेना। तो गलत समझ लेते हैं अगर आप किसी चीज़ को, दैट इज़ फैलेसी। फॉल्स इन्फ्रेंस, किसी भी चीज़ का गलत कंक्लूजन निकाल लेना, दैट इज़ गलत समझ लेना। तो कन्फॉर्मिटी या श्योरिटी या ओबे करना, किसी चीज़ को ओबे करना, कॉम्प्लाई करना, रूल्स को के साथ चलना, ओबे करना, दैट इज़ कन्फॉर्मिटी। ओबीडियंस में रहना कन्फॉर्मिटी कहलाता है। श्योरिटी का मतलब आप श्योर है किसी बात को लेकर। एविडेंस का मतलब प्रूफ होता है, सबूत होता है। और बायस का मतलब होता है पक्षपात करना। तो फॉलिसी का मतलब फॉल्स इन्फ्रेंस है, आप पक्षपात कर रहे हैं, आप इक्वली नहीं देख रहे हैं किसी चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर 98th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 सेज टू कन्फ्रंट, किसी को अपोज करना, टू फेस एनिमी, टू फेस एनिमी, या आप बोल सकते टू फेस समवन एज एनिमी, किसी को, किसी एनिमी को फेस करना, दैट इज़ टू कन्फ्रंट करना। एकोस्ट का भी ये मीनिंग है। ईल्ड का मतलब होता है सरेंडर कर देना, सरेंडर। डॉज का मतलब अवॉइड यानी कि बचना, प्रहार से बचना। तो टू अकोस्ट इज टू कन्फ्रंट। नेक्स्ट इज टू रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब रिपेंट करना होता है, अपने किए पर शर्मिंदा होना, दैट इज़ रिपेंट। अपने मिस्टेक्स के करने पर रिपेंट करना, रिग्रेट करना, पछताना, पश्चाताप करना, इट्स रिप्रोच। कमांड का मतलब ऑर्डर करना होता है। लॉर्ड का मतलब प्रेज करना होता है, किसी की प्रशंसा करना होगा। एक्सोनरेट का मतलब किसी को दोष मुक्त कर देना या बरी कर देना होता है। एक्विटेड, ACQUITTED, एक्विटेड। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व, या बोले विंडिकेट कर देना, विंडिकेट, आरोप मुक्त कर देना, दैट इज एक्सोनरेट। एडमोनिश का मतलब होता है रिब्यूक करना, यानी कि किसी को डांटना, रिब्यूक, डांटना। तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब पछताने से है या डांटने से है? देखिए, डांटना है तो खुद को डांट रहे हैं, तो इसका मतलब आप रिप्रोच कर रहे हैं किसी पर्सन को, दूसरे को डांट रहे हैं, तो एडमोनिश कर रहे हैं। तो इनसे मिलता जुलता वर्ड, रिप्रोच से मिलता जुलता वर्ड केवल क्या रहेगा? एडमोनिश रहेगा। सो डियर एस्पिरेंट्स, आज की क्लास के अंदर मोर देन 120 वर्ड्स हो गए हैं। आशा करूँगा ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर रहे होंगे। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटबुक पेन लेके ही बैठें, ताकि आप ये सारी की सारी चीज़ें लिख पाएँ और बार बार रिवाइज़ कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ इजाज़त लेना चाहूँगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच क्लास।